जीना है तन्हा तन्हा, जब जीना है तन्हा 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 थैंक यू थैंक यू। हाँ, वो आपने बताया नहीं कि कैसे तशरीफ लाए। उमैर, मुझे बहुत सी बातों का पता चलता है। मैं जानबूझ के नहीं करता, बल्कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग, उनका मुझसे ताल्लुक है। मैं आपको ये बताना चाहता था कि गुज़श्ता दिनों होने वाले हादसे का सबब क्या था। ओह, तो आपको इस बात का भी पता चल गया। और मैं ये भी जानता हूं कि जिस लड़की ने तारिक को फोन करके होटल बुलवाया था वो कौन है। बताइए प्लीज, कौन है? लेकिन एक शर्त पे, आपको उसकी मजबूरी अपनी निगाहों में रखनी होगी। मजबूरी? कैसी मजबूरी? मोहब्बत की मजबूरी। एक्सक्यूज मी, मैं अभी समझ नहीं पाया। जिस लड़की ने तारिक को फोन करके बुलवाया था वो तारिक से मोहब्बत करती है। कौन है वो लड़की? फायजा। फायजा? हाँ, फायजा। लेकिन क्यों? फायजा को इससे क्या फायदा हो सकता है? मैंने आपको बताया ना कि वो तारिक से मोहब्बत करती है। तारिक की और फायजा की शादी होने वाली थी, लेकिन तारिक की शादी आप तो जानते हैं ना, अब हालात जो भी हो। अब बात कुछ समझ में आना शुरू हुई है। लेकिन वो लड़की अभी तक मायूस नहीं हुई, उसने हार नहीं मानी। उसे उम्मीद है कि तारिक लौटकर उसी के पास आएगा। Oh God, कैसी अजीब सी कहानी है। और अब वो हरबा इस्तेमाल करेगी कि तारिक हिजाब से बदगुमान होकर उसे तलाक दे दे। और जब तारिक बुरी तरह से बिखर जाए तो फायदा उसे बढ़ के सहारा दे और तारिक फिर से उसके पास लौटा। अब पूरी बात समझ में आ गई। प्लीज आप इसे फायजा की मजबूरी समझें। मोहब्बत इसी अंधे और तूफानी जज्बे का नाम है। नहीं, मैं फायजा को इल्जाम नहीं दे रहा, लेकिन हमें कुछ ऐसा जरूर करना होगा कि तारिक उसके इस फ्रेब में ना आए। मैं खुद भी यही कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि हालात उसके बाद ठीक हो जाएंगे। सलमान, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इस बढ़ते हुए तूफान से आगाह किया। इसमें मेरी भी कोई मजबूरी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये कस्टर्ड क्यों बनाया तुमने? हाँ, आप शौक से खाते हैं ना? हाँ, खाता था अब नहीं, लेकिन शायद ये तुम्हारे उमैर को बहुत पसंद है। बस बहुत हो गई तारिक। मैं नहीं जानती थी कि तुम
कितने कमजोर और तंग जहन के आदमी हो। हाँ, मैं हूं कमजोर और तंग नजर। हाँ, तुम ऐसे ही हो। तुम्हें अच्छी तरह से याद है जब मैं उमैर की बीवी थी तो तुम मेरे घर में घंटों बैठे रहते थे, मुझसे बातें करते थे। उस शख्स ने तो कभी नहीं कुछ कहा। वो बात और थी। अगर मैं तुम्हारा साबका शौहर होता और उमैर यहां होता तो वो भी यही करता जो मैं कर रहा हूं। मैं तुम्हारी इस जहनियत पर सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कर सकती। एक मुजरिमाना जहनियत रखने वाली औरत और कर भी क्या सकती है? इनफ। देखो तारिक, मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अब मैं थक गई हूं ये फजूल बहस कर करके। तुम जिसे फजूल बहस कह रही हो वो मेरी जिंदगी का सवाल है। आखिर तुम क्या चाहते हो? बेहतर यह है कि तुम साफ साफ खुल के बात करो। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ जिंदा रहना चाहता हूं और मुझे जिंदा रहने दो। अपनी जिंदगी तो तुम खुद अजीरन कर रहे हो। मैं अजीरन नहीं कर रहा हूं, मेरी जिंदगी को तुमने रोक लगाया है, समझी? जाने से बिल्कुल ही बेबस हो रह गई। अब मेरी पोजीशन कभी भी क्लियर नहीं होगी। ये तुम क्या एक ही बात की रट लगाए रखती हो? जब मैं तुमसे कुछ भी नहीं कह रहा हूं, इस मौजू को छेड़ती क्यों? तो बेहतर ये कि इस मौजू पे कोई गुफ्तगू ना करो मुझसे। तो ठीक है तारिक, मैं भी आपसे ये साफ साफ कहना चाहती हूँ, मैं शकूक के साए में नहीं रह सकती। आपको मेरी तरफ से अपना दिल साफ करना पड़ेगा। क्या बात है, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? जाओ, जाके सो जाओ। यहां कब तक इस तरह बैठी रहोगी? May I come in, please? Yes, come in. उमैर, और कैसे है? मिस्टर भाई, मैं आपके पास एक दरखास्त लेके आया हूँ। अच्छा बैठो बैठो, मुझे बताओ, शायद मेरे समझ में आ जाए। मिस्टर भाई, आप मुझे यहाँ से जाने दें प्लीज। ये मेरी जिंदगी और मौत का मसला है। आखिर क्यों? जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो तुम इतने परेशान क्यों? काश
काश मिस्टर वाई मैं आपको बता सकता कि मेरा यहाँ से जाना क्यों जरूरी है। तुम मुझे बताओ, शायद मेरी समझ में आ जाए। मिस्टर वाई, अब मैं तुम्हारी मजबूरी समझ गया हूं, लेकिन उमैर, जब तक तुम्हारी पोजीशन क्लियर नहीं हो जाती तुम यहां से नहीं जा सकते। लेकिन आखिर मेरी पोजीशन कब तक क्लियर होगी मिस्टर वाई? तुम्हारे लिए मैं तफ्तीश की रफ्तार को तेज कर दूंगा। अगर तुम्हारे हाथ साफ हैं तो फिर तुम्हें यहां कोई नहीं रोक सकता और तुम्हें जाने की इजाजत भी मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर वाई। जाने से तुम्हें बिल्कुल ही बेबस हो गई रहेगी। अब मेरी पोजीशन कभी भी क्लियर नहीं होगी। ये तुम क्या एक ही बात की रट लगाए रहे? जब मैं तुमसे कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, इस मौजू को छेड़ती क्यों? तो बेहतर ये कि इस मौजू पे कोई गुफ्तगू ना करो मुझसे। तो ठीक है तारिक, मैं भी आपसे ये साफ साफ कहना चाहती हूँ, मैं शुकूक के साए में नहीं रह सकती। Hello, could I speak to Tariq, please? Hold on, please. हेलो सर। हाँ बोलो। आपके घर से कॉल है सर। क्या मेरे घर से फोन आया? जी सर। नहीं, बस कह दो कि मैं मीटिंग में हूँ, बात नहीं कर सकता। हेलो, अभी सर मीटिंग में है, वो आपसे बाद में बात करेंगे। अच्छा। हेलो, इमरजेंसी? जी मुझे पूछना था इस वक्त कोई डॉक्टर अवेलेबल है? जी मेरी बेटी बहुत बीमार है, मैं उसको जी मैं लाती हूँ। थैंक यू। क्या मुझे उमैर को बताना चाहिए? वो बाप है उसका। ओह माय गॉड, मैं क्या करूं? नहीं, उमैर को बताना ठीक नहीं होगा।
आप कमजोर मत करें प्लीज, कि ऐसा ना हो कि मेरे पाँव लड़खड़ा जाए। क्या आप चाहेंगे कि सारी दुनिया मुझे एक बेवफा औरत की हैसियत से देखे? उमर, क्या हमारे प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं हो सकते? फिर यहाँ से चले जाए, चले जाए यहाँ से प्लीज। लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी एक अजीब सा धड़का लगा रहता है। क्या समझूं मैं? आप लोगों ने समझा क्या हुआ है मुझे? आप मर्द औरतों को समझते क्या है? क्या मजाक बनाया हुआ है? क्या हैसियत है मेरी आपके सामने? क्या हुए डॉक्टर साहब इसे? आपने इसे हॉस्पिटल लाने में बहुत देर कर दी। कब से बुखार है इसे? कल रात से। ये ठीक तो हो जाएगी ना? हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। माय गॉड, या अल्लाह मुझे और दुख ना देना। तारिक, मैंने पाकिस्तान वापस जाने का फैसला कर लिया है। वो क्यों? वो इसलिए कि मैं यहाँ अपने आप को पागल बनाकर नहीं रह सकती। मैं तुम लोगों को देखती हूँ और कुटती रहती हूँ। देखो फायजा, तुम्हारे मामले में जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा सिर्फ इतना सा कसूर है कि मैं अपनी मोहब्बत के सामने मजबूर हो गया था। और इस मोहब्बत ने तुम्हें क्या दिया? हाँ, तुम्हारी तो नींदें तक हराम हो गई है। वो एक दूसरा मैटर है। पहला क्या और दूसरा क्या तारिक? ये सब तो एक ही से रिलेटेड है। फायजा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हालात चाहे जैसे भी हो जाए, मैं हिजाब से अलग नहीं रह सकता। उसके साथ रहना मेरी मजबूरी है। चाहे तुम खून के घूंट पीते रहो। पता नहीं क्यों कभी कभी सब कुछ जानते बूझते भी आंखें बंद कर लेनी चाहिए, क्योंकि सामने कुछ और होता भी नहीं है, सिर्फ एक खला होता है, खला। काश तारिक तुम आंखें खोल कर देखो तो एक रास्ता अभी भी बाकी है। बहरहाल मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि मैं पाकिस्तान वापस जा रही हूँ। मेरी दुआ है कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, और काश एक अच्छी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही हो।
जब जीना है तन्हा तन्हा, जब जीना है तन्हा तन्हा। डॉक्टर साहब अब कैसी कंडीशन है इसकी? इस वक्त कुछ नहीं कह सकते। वैसे इस बच्ची के फादर कहाँ हैं? वो इसी शहर में है। इसी शहर में है तो बुला लें उन्हें फौरन। जी। या अल्लाह, रहम करना मेरी बच्ची पर। यही तो मेरी खुशियों का वाहिद मरकज है, और तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। तुम ही हो ना? हाँ, मैं हिजाब बोल रही हूँ। Oh God, सब खैरियत है ना? कैसे फोन किया? मैंने आपको इसलिए फोन किया ये बताने के लिए कि निदा बहुत बीमार है। Oh my God, क्या वो उसे कहाँ है वो? जी मैं यासूस का हॉस्पिटल में हूँ, रूम नंबर 2। आप प्लीज जल्दी से उसके पास आ जाएं। हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, अभी पहुँचता हूँ मैं। फायजा, मैंने तुम्हें पहले कभी इतना उदास नहीं देखा। कुछ नहीं, लगता बहुत थक गई हूँ। अब इस थकन को अपने आसाब पे सवार मत करो। मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ। वापस जा रही हो? हाँ, मैंने तारिक से भी कह दिया है। अब यहाँ मायूसी के सिवा और कुछ नहीं। नहीं फायजा, अभी सब कुछ है, जिंदगी खत्म नहीं हुई, और अभी तो तुम्हें अपना सफर जारी रखना है। नहीं सलमान, मेरा वापस चले जाना ही बेहतर है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए भी।
ठीक है, अगर तुम जा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? तारिक, मैंने तुम्हें फोन पर बहुत ट्राई करने की कोशिश की लेकिन राब्ता नहीं हो सका। हाँ मालूम है मुझे, क्या कोई जरूरी काम है? हाँ, वो निदा की हालत बहुत खराब है, मैं अभी उसको हॉस्पिटल दाखिल करके आई हूँ। सॉरी, मुझे ये मालूम नहीं था। कौन है उसके पास? अभी तो कोई नहीं है, लेकिन मैंने उसके बाप को फोन कर दिया, वो पहुंच गया होगा। तुम्हें उसको बुलाने की क्या जरूरत थी? तारिक प्लीज इस वक्त हिमाकत की बातें ना करो। निदा की हालत बहुत खराब है। खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता तो ये शर्मिंदगी उठानी पड़ती कि बाप को पता ही नहीं है। अब क्या चाहती हो तुम मुझसे? मैं चाहती हूँ कि तुम उसके पास चले जाओ। ठीक है, मैं चला जाता हूँ उसके पास। मैं उस वक्त तक वहां नहीं जाऊंगी जब तक वो वहां मौजूद है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और तुम क्या कर? मैं घर पर इंतजार करूंगी, आप मुझे बताते रहिएगा। तकलीफ वो ठीक हो जाएगी, ठीक है? मैं जा रहा हूँ, तुम परेशान मत हो। और सुनो, डॉक्टर से कहना उसका प्लीज ध्यान रखे। ठीक है। और हाँ, उसके बाप से कहना अगर वो उससे मिल चुका है तो वहां से चला जाए, और फिर तो मुझे फोन करके बुला लेना। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं देख लेता हूँ उसे। थैंक यू तारिक। आप कौन? डॉक्टर साहब, मैं फादर हूँ निदा का। ओह आई सी। डॉक्टर साहब एक्सक्यूज मी, निदा को हुआ क्या है? इस उम्र के बच्चों को अगर तवज्जो की कमी का एहसास हो जाए वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और जाहिर है कि ये बच्चे अपने डिप्रेशन का इजहार नहीं कर सकते, इसीलिए अंदर ही अंदर कोई मर्ज इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है। ओह माय गॉड, तो ये बात है? हाँ, और कोशिश करें कि इस बच्ची को माँ और बाप दोनों की तवज्जो हासिल रहे। जी डॉक्टर साहब। देखें, कभी कभार ऐसा होता है कि इस तरह के बच्चे मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होके एबनॉर्मल हो जाते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, प्लीज ऐसा ना कहें। इंशाल्लाह निदा के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जी, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं, और आज मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूं। ऐसा क्यों किया तुमने? ऐसा तुमने हमारी जिंदगी में जहर घोल दिया है, बहुत बुरा किया है। मुझे अफसोस है मिस्टर उमैर कि हमने तुम्हें इतने दिनों तक ज़हनी टेंशन में रखा। सवाल ही पैदा नहीं होता तारिक, ये मेरा अपना फैसला है। हाँ तारिक, तुम कुछ कहना चाह रहे हो? रुकोगे? क्या बात है? वाह, जैसे मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, मेरा कोई वजूद ही नहीं है। पागल हो तुम?
जरा अपने दिल के आईने को साफ करके देखो, तुम्हें सब कुछ ठीक दिखाई देगा। क्या? ये खबर तो वाकई मेरे लिए बहुत अहम है मिस्टर वाहिद। लेकिन इतना जरूर है कि निदा की बीमारी ने इस सारी सिचुएशन को बहुत उलझा के रख दिया। जब जीना है तन्हा तन्हा, जब जी